नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग मेजर कैनाल वगैरह के बारे में देख लेते हैं और रिवर सिस्टम वगैरह भी देखेंगे जो। तो इसमें मेनली हम लोग फैक्ट्स वगैरह की बात करेंगे, ठीक है। तो अब देखेंगे जो पहला कैनाल का इसमें नाम दिया हुआ है स्वेज कैनाल, ठीक है। तो स्वेज कैनाल आप जैसा कि जानते हैं कि जो मेडिटेरेनियन सी है उसको रेड सी से कनेक्ट करता है। जैसे अगर ये यहाँ पे ऐसे इजिप्ट है तो इसको ऐसे यहाँ पे, और इधर से ऐसे रेड सी है, यहाँ पे रेड सी और यहाँ मेडिटेरेनियन सी है, तो इन दोनों को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो रेड सी एंड मेडिटेरेनियन सी, ठीक है, ये इजिप्ट कंट्री के कंट्रोल में आता है, ठीक है। पनामा कैनाल, ये ऐसे हमने जैसे बात की थी, ये नॉर्थ अमेरिका हो गया और ये ऐसे करके ये साउथ अमेरिका। तो ये सेंट्रल एशिया, सॉरी सेंट्रल अमेरिका वाला जो हिस्सा था वहाँ पे एक पनामा करके जगह है, देश है। तो उसमें एक पनामा कैनाल है, ठीक है। ये पैसिफिक ओशियन को अटलांटिक ओशियन से जोड़ता है, ठीक है। नहीं तो क्या होता था कि हम लोग को ऐसे पूरा साउथ अमेरिका घूम करके अगर इस साइड में आना है तो आना होता था, ठीक है। तो ये दोनों कैनाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से जोड़ के फिर फाइनली अरेबियन सी होते हुए इंडिया आना है, तो ये शॉर्ट करता था काफ़ी रोड में। तो वरना आपसे क्या होता था कि जैसे अफ्रीका से पूरा ऐसे पीछे से होकर के आना पड़ता था, ठीक है। ये भी काफ़ी शॉर्ट कर दिया रूट। अब देखिए एक और यहाँ पे दिखा रहा है कि वेल लैंड कैनाल, ठीक है। अब ये वो जो पांच जो वो है ना, जैसे ये मिशिगन हो गया, ये इरी हो गया, ये ओंटारियो, ये सब जो पांच लेक हैं, द ग्रेट लेक है वहाँ पे अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे। तो वहाँ पे भी बहुत सारे उन लेक्स को जोड़ने के लिए और फिर वहाँ से जो नदियाँ निकल उसको करने के लिए वहाँ पे कैनाल बनाया हुआ था, ठीक है। तो ये उसमें से एक है आपका कनाडा के अंदर आता, ठीक है। इरी कैनाल जो है यूएसए के अंदर आता है, ये हडसन रिवर और ये इरी लेक से निकलता है, ठीक है। ये इरी लेक दोनों में है। ये आप देखेंगे कि इरी लेक जो है अंटारियो को अगर जोड़ेगा तो वो वेललैंड कैनाल है, और इरी कैनाल को अगर इरी कैनाल जो है ये हडसन रिवर को इरी कैनाल लेक से जोड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक अपारा सू कैनाल, ठीक है, लेक सुपीरियर को ह्यूरन लेक से जोड़ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले ये यहाँ पे आपका लेक सुपीरियर है, यहाँ पे फिर मिशिगन है, फिर यहाँ पे ह्यूरन है। तो अब इसको ऐसा अगर जोड़ रहा है सुपीरियर को ह्यूरन से, तो इसको बोलते हैं सू कैनाल, ठीक है। तो ये कैनाल सीधे सीधे पूछता है और किस देश के कंट्रोल में आता है वो भी पूछता है। तो जैसे यहाँ पे देखिए यूएसए के अंडर में है। न्यू वाटरवे जर्मनी है, नॉर्थ सी से रोटरडैम को जोड़ता है, ठीक है। तो अब ऐसे अगर जर्मनी है आप देखेंगे, और यहाँ पे नॉर्थ सी है और यहाँ पे ऐसे इंग्लैंड है, ठीक है। ये नॉर्थ सी हो गया और यहाँ से ऐसे एक कैनाल बटी हुई है, ठीक है। तो वरना क्या होता है कि ऐसे पूरा घूम करके यहाँ पे आना पड़ता था, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ऐसे कुछ देश हैं जैसे कि आपका बेल्जियम वगैरह है, ठीक है। तो यहाँ पे एक कैनाल है और उसको आप बोलते हैं न्यू वाटरवे, ठीक है, नील कैनाल। ये भी वहाँ पे आप देखेंगे बाल्टिक सी से नॉर्थ सी को जोड़ता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट कैनाल है, ठीक है। इससे काफ़ी डिस्टेंस कवर होता है, शॉर्ट होता है, ठीक है। तो ये बाल्टिक सी वो फिनलैंड वाला जो एरिया है, फिनलैंड स्वीडन वाला जो एरिया है वो उसको नॉर्थ सी से जोड़ता है, ठीक है। ये भी जर्मनी के कंट्रोल में है दोनों, आप देखेंगे, ठीक है। नॉर्थ सी कैनाल जर्मनी, ये एस्टरडम को नॉर्थ सी से जोड़ता है, ठीक है। रोटरडम एस्टरडम सब वही वहाँ पे सब वो नॉर्थ सी के बगल वाला जो कंट्री है ना उसी में है सब, ठीक है। तो यहाँ पे देखें गोटा कैनाल, ठीक है, स्वीडन के कंट्रोल में आता है और ये गुटनबर्ग को और स्टॉकहोम से जोड़ता है, ठीक है। मैनचेस्टर कैनाल यूके में है, लिवरपूल को मैनचेस्टर से जोड़ता है, ठीक है। वोल्गा डॉन कैनाल, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कैनाल है, अब देखेंगे। स्टेलिनग्राड और रोत्सो को जोड़ता है, ठीक है। और अल्बर्ट कैनाल और एंटवर्प और लीज को जोड़ता है, ठीक है। केपी कैनाल इंडिया के अंदर है और ये तमिलनाडु को आंध्र प्रदेश से जोड़ता है, ठीक है। तो ये हमने कुछ मेजर कैनाल्स वगैरह थे, नहर वगैरह थी, इनको हमने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे रिवर सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो इसका मेनली हम इसमें जो कवर करेंगे वो आप देखेंगे कि ओरिजिन देखेंगे, लेंथ देखेंगे और नाम तो देखेंगे, और कहाँ पे ड्रेन हो रहा है, ठीक है, सोर्स, ड्रेन और जैसे इसका लेंथ, ठीक है। ये तीन चीज़ देखेंगे और ऑफकोर्स नाम तो है ही। तो उसमें आप देखेंगे जो सबसे बड़ी जो सबसे लेंथ में सबसे बड़ी जो अगर कोई नदी है तो वो है आपका नाइल, ठीक है। तो नाइल आप देखेंगे अगर ऐसे अफ्रीका का मैप अगर बनाते हैं तो आप देखेंगे कि समवेयर यहाँ से ऐसे निकलते हुए पूरा ऊपर मेडिटेरेनियन सी में जाके गिरता है, ठीक है। और इसका जो लेंथ है वो 6,650 किलोमीटर है, ठीक है। और इसका ओरिजिन आप देखेंगे विक्टोरिया लेक है, ठीक है, विक्टोरिया लेक। और जाके कहाँ पे गिरता है, मेडिटेरेनियन सी में, ठीक है।
ये हो गया। अमेजन की हमने बात की थी, जैसे अगर ये साउथ अमेरिका ऐसे है ऐसे करके, तो यहाँ से कुछ निकलते हुए ऐसे जा करके ये अटलांटिक ओशन में गिरता था, ठीक है। तो वही चीज़ दिखा रहा है। अमेजन जो है ये लागू वेलफेरो करके एक जगह है, वहाँ से निकलता है यहाँ पे, ठीक है। और ये जैसा कि हमको पता है कि यही इक्वेटर जाता है, इसी के बीच से होते हुए इक्वेटर, तो यहाँ बारिश बहुत होती है। यहाँ पे देखिए ह्यूज वॉल्यूम जो है आपको मिलेगा इस नदी का। तो ये एज ए वॉल्यूम अगर देखा जाएंगे तो ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। और ये अटलांटिक ओशन में जाके गिरे, ठीक है। तो यांगते में आप देखेंगे ये चाइना के अंदर बहती है, ठीक है। और ये इसका जो ओरिजिन है वो तिब्बतन प्लेटो है, ठीक है। वहाँ से निकलती है तिब्बत प्लेटो से, और 6300 किलोमीटर इसका लेंथ है। आप देखेंगे इस चाइना सी में जाके गिरी है। तो अगर ऐसे चाइना है आप देखेंगे तो ये चाइना सी है, ठीक है। तो यहाँ ये वाले पोर्शन को साउथ चाइना सी बोलते हैं, और ये वाले पोर्शन को ईस्ट चाइना सी। अब ये ईस्ट है और ये साउथ है, ठीक है। तो ये ईस्ट, ये मतलब क्या ऐसा होता है, ये ईस्ट चाइना सी में गिरती है, ठीक है। यहाँ पे जाके यहाँ पे अब यहाँ पे आपको जापान वगैरह मिलेगा, तो वहाँ पे जाके गिरती है, ठीक है। मिसिसिपी और मिसौरी, अब जैसे अगर हमने वो देखा था अमेरिका का देखा था, ऐसे मैप था, और यहाँ से ऐसे आपका मैक्सिको था, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये ऐसे ऐसे आ रही है, ऐसे दो नदियाँ आकर के मिलती हैं, और ये गल्फ ऑफ मैक्सिको में आके गिरती हैं, ठीक है। तो इन्हीं को जो है मिसिसिपी और मिसौरी बोला जाता है, ठीक है। ये निकलती है लेक इटास्का से, ठीक है, और गल्फ ऑफ मैक्सिको में आके गिर रही है, ठीक है। अब वो आयरटिस, ठीक है, वो आयरटिस ये अल्ताई माउंटेन से निकलती है, और गल्फ ऑफ ओप्स ओ में जाके मिल जाती है, ठीक है। इसका देखेंगे आपके यहाँ पे 5400 किलोमीटर है। हुआंगहो अगेन चाइना वाली नदी कुलकुन माउंटेन से निकलती है, और गल्फ ऑफ चिचली में जाके गिरती है, ठीक है। वो आप एकदम अपर पार्ट ऑफ आपका चाइना, अपर पार्ट नॉर्थन चाइना के आसपास, ठीक है। रसिया उसके ऊपर अब सीधा रशिया आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये नहीं सही अंगारा जो है आप देखेंगे ये लगभग 5000 किलोमीटर है, लार्ज एंड स्मॉल, ये सेम कन्फ्लुएंस से निकलता है एनसी, और ये कारासी में जाके गिरता है, ठीक है। कोंगो अफ्रीका के अंदर आ जाइए, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जैम्बिया से हाईलैंड से निकलता है, और अटलांटिक ओशन में जाके गिरता है, ठीक है। तो अगर ऐसे हम अगर अफ्रीका का मैप बना लें तो यहाँ से ऐसे करके वो कोंगो ऐसे आकर के गिरता है अटलांटिक ओशन में, ठीक है। ये हो गया आमूर नदी, ये आप देखेंगे सिलिका और आर्गोन रिवर से मिल करके 2900 किलोमीटर है, और ये आप देखेंगे आमूर नदी ये रसिया वाले पार्ट में बहती है, ठीक है, साइबेरिया वाले पार्ट में, ठीक है। तो ये साखलिन गल्फ और ओस्तोक सी में आके गिरती है, ठीक है। लीना ये भी वही बैकाल माउंटेन रसिया और लाप्टेव सी में जाके गिरती है, ये भी साइबेरियन रीजन में कहती है, ठीक है। मैकेंजी ग्रेट स्लेव लेक, ये मैकेंजी आपको वहाँ पे मिलेगा कनाडा के अंदर, ठीक है। ब्यूफोर्ट सी में जाके गिरता है। नाइजर अगेन अफ्रीका के अंदर आ जाइए, गिनी और गल्फ ऑफ गिनी में जाके गिरता है, ठीक है। अगर ऐसे आप देखेंगे तो नाइजर ऐसे आके गिरता है, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे गिनी एक देश है, अटलांटिक ओशन का ही पार्ट है ये, इसको गल्फ ऑफ गिनी बोलते हैं, ठीक है। मेकोंग तिब्बतन प्लेटो से निकलता है और साउथ चाइना सी में गिरता है। तो ये मेकोंग जो रिवर है आप देखेंगे अभी साउथ चाइना सी में गिरा, ठीक है। और ये हमने ऊपर देखा था यांग से, ये जो है ईस्ट चाइना सी में गिर जाता, ठीक है। तो जैसे अगर चाइना है तो यहाँ वाले हिस्से को साउथ चाइना सी बोल रहा है, और इधर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं। तो मेकोंग जो है मैक्सिमम रवि नदियों को पार करके आता है, ठीक है। तो ये एक तरह से डेन्यूब नदी है, जैसे डेन्यूब यूरोप के अंदर बहुत सारे देशों से होकर निकला था, तो ऐसे मेकोंग था, ठीक है। अब वोल्गा रसिया वल्दाई प्लेटो से निकल रहा है और कैस्पियन सी में आके गिर रहा है, ठीक है। लेंथ वगैरह थोड़ा देख लीजिएगा। सेंट लॉरेंस लेक ओंटारियो से ज़्यादा जा रहा है, और आपका बे ऑफ सेंट लॉरेंस में आके गिर रहा है, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा वहाँ पे कनाडा में, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा मानसरोवर से निकल रहा है और बे ऑफ बंगाल में आके गिर रहा है। बे ऑफ बंगाल मतलब इंडियन ओशन, ठीक है। इंडस मानसरोवर से निकल रहा है अगेन, और ये अरेबियन सी में आके गिर रहा है, ठीक है। तो ये आप ऐसे अगर इंडिया का मैप आप देखेंगे तो सेम लगभग 80 किलोमीटर डिस्टेंस से एक नदी इधर आकर के बे ऑफ बंगाल में गिरती है, और एक नदी ऐसे जाकर के आकर के अरेबियन सी में गिरती है, ठीक है। ये इसकी खासियत है। और भी बहुत सारी नदियाँ सुंदर, डेन्यूब डेन्यूब की हमने बात की थी, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन से निकलता है जर्मनी से। और आप सोचिए जर्मनी, ये पूरा यूरोप है इतना बड़ा, इस साइड में जर्मनी है नॉर्थ सी के बगल में, यहाँ से नदी पूरा क्रॉस करते हुए इधर ब्लैक सी में आती है यहाँ तक। तो ढेर सारे, जैसे ऑस्ट्रिया हो गया, वियना हो गया, ऑस्ट्रिया का वियना कंट्री हो गया, और भी बहुत सारे जो कैपिटल सिटी हैं इन ईस्टर्न यूरोपियन के मेनली, वो सब आप देखेंगे इसी सन नदी के किनारे हैं, ठीक है। ये डेन्यूब नदी है, यहाँ डेन्यूब हो गया, और आप देखेंगे यहाँ पे इधर में मेकोंग था, ठीक है, यूफ्रेट्स, ठीक है।
अब यूफ्रेट्स नदियाँ जो है आप देखेंगे टर्की के अंदर ये निकलती हैं फ्रॉम द कॉन्फ्लुएंस ऑफ करासू एंड मुराद रिवर, ठीक है। और ये आकर फाइनली गल्फ ऑफ पर्सिया में, ठीक है, पर्सियन गल्फ में आके गिरती है, ठीक है। सरत अल अरब बोलते हैं उसको, ठीक है। डार्लिंग, ये अब चले जाइए वहाँ पे जो मरे डार्लिंग हमने बोला था, मरे रिवर में आकर के मिलती है और ये फाइनली जाकर के बास स्ट्रेट में जाके गिर जाते हैं, ठीक है। बास स्ट्रेट नीचे में हमने बताया था ना जो आसमान को अलग करता है वहाँ पे, साउथ सी, इसको साउथ सी भी बोलते हैं, साउथर्न ऑस्ट्रेलियन ओशन से निकलता है, ठीक है। पराग्वे की बात हो रही है, पराग्वे में एक नदी का नाम है, इसका नाम है माउंट ग्रासो, ब्राज़ील में निकलता है और पराना रिवर में जाकर के मिल जाते हैं, ठीक है। अल्टीमेटली पराना रिवर जो है वापस जाकर के अटलांटिक ओशन में गिर जाते हैं, ठीक है। यूराल, यूराल माउंटेन रसिया में है, कैस्पियन सी में आके गिरती है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कैस्पियन सी हो गया, कैस्पियन सी में एक और नदी आ रही, वोल्गा आ रही थी, ठीक है। गंगा, ये अगेन हिमालय रीजन से इसका है और बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है, ठीक है। अमू दरिया, अमू दरिया और सी दरिया ये जो है तजाकिस्तान एरिया में ये भी जाकर के आप देखेंगे कि पामीर प्लाटो से निकलती है और ये जाकर के एरल सी में निकलता है, ठीक है। ये धीरे धीरे करके बंद हो रहा है, अमू दरिया और सिर दरिया करके दो, ठीक है। वो जो सेंट्रल एशिया वाला पार्ट है वहाँ से निकल रहा है, ठीक है। साल्विन नदी तिब्बत प्लेट से निकलती है और आप देखेंगे ये साल्विन नदी जो है ये म्यांमार से होते हुए, ठीक है, म्यांमार से होते हुए अंडमान सी में जाके गिर जाती है, ठीक है। आरकानास रॉकी माउंटेन से निकलता है और मिसिसिपी रिवर में जाके गिर जाता है, ठीक है। तो ये आपको यूएसए के अंदर मिलेगा, ठीक है। कोलोराडो अगेन रॉकी माउंटेन, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, ठीक है, ये भी यूएसए के अंदर। नाइपर नदी वल्दाई माउंटेन रसिया, और ये जाकर के आप ये देखें नाइपर नदी है जो ये यूक्रेन वाले पार्ट से बहते हुए आपको ये ब्लैक सी में आपको जाके मिलेगा। तो ब्लैक सी में और कौन सा हो गया, नाइपर हो गया, और ऊपर हमने देखा था डैन्यूब देखा था, ठीक है। ये दोनों ब्लैक सी में आके गिरता है, ठीक है। ओयू नदी देखेंगे आप तो एलएनजी रिवर, पेनिस पेनिसल्वानिया और मिसिसिपी रिवर में आकर गिरता है, तो ये मिसिसिपी रिवर हमने यूएसए के अंदर देखा था, मिसिसिपी और मिसौरी रिवर, तो उसमें आकर के ये गिर जाता, ठीक है। उसका एक सहायक नदी होगा। इरावडी जो है माली और नाम, ये भी अंडमान सी में आकर गिर रहा है, ये भी आप देखेंगे कि म्यांमार वाले हिस्से से आकर के आता है, ठीक है। ऑरेंज नदी ड्रेगन्सबर्ग माउंटेन में गिरता है अटलांटिक ओशन में, ठीक है। और ओरिनिकोनोको सीरिया परीना माउंटेन से और अटलांटिक ओशन में आके गिरा, ठीक है। कोलंबिया अगेन रॉकी माउंटेन्स पैसिफिक ओशन, कोलंबिया यूएसए, ठीक है। डॉन नदी रसिया के अंदर गिरते हैं, एजोब सी में आके गिरता है, ठीक है। टिग्रिस, टिग्रिस हमने बात की थी, यूफ्रेट्स जो हमने नदी बात की थी टर्की के अंदर, वहाँ पे उसका निकलता है, ठीक है। द कॉन्फ्लुएंस ऑफ टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स इट इज़ कॉल्ड, अच्छा दोनों को मिला करके जो बताओ सत अल अरब बोला जाता है, और ये फाइनली आकर के आप देखेंगे उबैत वाले एरिया में आपको पर्शियन गल्फ में आके गिरता है, ठीक है। अब मेजर स्टेट की बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो स्टेट हमने जैसे बात की थी जब बास स्टेट, तो मेनली दो वाटर बॉडी को, मेन जो वाटर बॉडी है उसको कनेक्ट करता है, क्या उसको स्टेट बोलते हैं। एक डिफिनेशन, या फिर दो लैंड मास को डिफरेंट अगर अलग करता है तो उसको भी स्टेट बोलते हैं, ठीक है। इस तरह का कुछ डिफिनेशन है स्टेट का, ठीक है। तो पाक स्टेट बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी को जोड़ रहा है, जैसे अगर इंडिया है तो यहाँ पे श्रीलंका है, तो आप देखेंगे ये पाक स्टेट है, ठीक है। इधर बे ऑफ बंगाल है, इधर इंडियन ओशन है, इधर अरेबियन सी है, ठीक है। तो इसको कनेक्ट कर रहा है, तो इसलिए इसको स्टेट बोलना, और दो लैंड मास को इंडिया और श्रीलंका को अलग भी कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया मलक्का, जावा सी और बे ऑफ बंगाल को अलग कर रहा है, मलाया और सुमात्रा में, ठीक है। बेरिंग स्ट्रेट आर्कटिक सी को बेरिंग सी से अलग कर रहा है, ठीक है, वो रसिया और अलास्का वाला पार्ट, ये अलास्का में यानी यूएसए वाला पार्ट, ठीक है। फ्लोरिडा आप देखेंगे अटलांटिक ओशन एंड गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक है। फ्लोरिडा है ना यूएसए का एक सिटी, और सेपरेट करता है किसको, क्यूबा और फ्लोरिडा को, ठीक है। क्यूबा एक कंट्री है, यहाँ पे ऐसे अमेरिका है, तो ये वाला स्टेट समझ लीजिए, ठीक है, फ्लोरिडा स्टेट बोलते हैं। डॉबर स्टेट आपको मिलेगा अटलांटिक ओशन नॉर्थ सी को, ठीक है। तो ये अगर इंग्लैंड है ऐसे, तो यहाँ पे नॉर्थ सी है और यहाँ पे आपका अटलांटिक है, तो इसको सेपरेट कर रहा है ना, इसको डॉबर सी बोलते हैं, ठीक है। फ्रांस एंड यूके को अलग कर रहा है, ठीक है। अच्छा इस साइड वाले एरिया में ये इधर फ्रांस है, तो यहाँ ये वाला डॉबर स्टेट है, ठीक है। यहाँ पे अटलांटिक है, यहाँ पे नॉर्थ सी है, ठीक है। तो यहाँ पे लैंड मास किसको सेपरेट कर रहा है और किसको, दोनों को दो बड़े सी जो वाटर बॉडी है उनको जोड़ रहा है, ठीक है। जिब्राल्टर, जिब्राल्टर से फेमस तो कुछ है ही नहीं, अटलांटिक ओशन और मेडिटेरेनियन सी को, ये जो मोरक्को अफ्रीका स्पेन वाला है, इस पर लेकिन कंट्रोल आप देखेंगे इंग्लैंड का, ठीक है। तो सेम चीज़ आ रहा है यहाँ पे, वो हमने देख लिया था, डॉबर हमने देख लिया था, डेविस आप देखेंगे अगेन ग्रीनलैंड और कनाडा को अलग कर रहा है, ठीक है।
अटलांटिक ओशियन और बैफिन बे को, ठीक है। डेनमार्क ग्रीनलैंड और आइसलैंड को अलग कर रहा है, ग्रीनलैंड सी और नॉर्थ सी को। पाक स्टेट इंडिया श्रीलंका ये हमने देख लिया था ऑलरेडी। मलक्का ये भी हमने देख लिया था। हडसन कनाडा अटलांटिक ओशियन हडसन बे भी हमने देख लिया था। बेरिंग स्टेट रसिया और अलास्का को अलग कर रहा है, ये भी हमने देख लिया था। लूजन, ये लूजन जो आइलैंड है आप देखेंगे फिलीपींस का एक आइलैंड है, ठीक है। इसको ताइवान से अलग करता है फिलीपींस का, ठीक है। फिलीपींस सी और साउथ चाइना सी, ठीक है। मैगलन मैगलन स्टेट चिल्ली को। तो मैगलन स्टेट हमने बात की थी ना, जैसे अगर ये आप देखेंगे कि साउथ अमेरिका है ऐसे करके, तो यहाँ पे एक आइलैंड था, तो ऐसे ही मैगलन स्टेट था, ठीक है। जिब्राल्टर अगेन सबसे फेमस। कोरिया साउथ कोरिया और जापान को करता है, ईस्ट चाइना सी और सी ऑफ जापान को जोड़ता है। टोरिस ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को, ठीक है। बे ऑफ पापुआ और आराफोरा सी, ठीक है। फ्लोरिडा की बात हमने कर ली थी, क्यूबा और यूएसए को। बाबल मंदेव जिबूती और यमन को। बाबल मंदेव यही है जो वो सुएज कैनाल जब फाइनली जब आती है यहाँ पे रेड सी में, रेड सी फाइनल जाकर के जब इंडियन ओशन मिलता है तो वहाँ पे बाबल मंदेव है, ठीक है। जिबूती और ऐसे हॉर्न अफ्रीका है, यहाँ पे यमन है, तो यहाँ पे बाबल मंदेव है, ठीक है। अरेबियन सी और रेड सी को जोड़ रहा है, ठीक है। डार्डेनल टर्की को और एजियन सी और सी ऑफ मारमारा को जाता था, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ब्लैक सी है और यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है, तो यहाँ पे बीच में एक छोटा सा सी है, इसको क्या बोलते हैं, एजियन सी बोलते हैं, ठीक है। और सी ऑफ मारमारा बोलते हैं। तो ये वाला एक है और एक स्ट्रेट ये है, ठीक है। तो सी ऑफ मारमारा ये और एजियन सी इन दोनों को जोड़ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, बाबल एक सॉरी डार्डेनल्स, ठीक है। हमने बात कर ली थी साउथ चाइना सी और तास्मान की। तो सुसीमा ये आपका जापान और साउथ कोरिया को। बास्फोरस टर्की में ब्लैक सी और सी ऑफ मारमारा को, ये सी ऑफ मारमारा है और ये ब्लैक सी है, ठीक है। तो इसको बोल रहे हैं बास्फोरस। और सी ऑफ मारमारा ये हो गया और ये एजियन सी हो गया, ठीक है। इसी को फाइनली फिर मेडिटेरेनियन बोलते हैं, तो इसको डार्डेनल बोलते हैं, ठीक है। तो ये बास्फोरस हो गया, डार्डेनल हो गया, बी डी, ठीक है। तो बी ब्लैक सी हो गया, बी बी डी और वापस से ए, बी बी डी ए ऐसे करके याद करिए जिससे, ठीक है। एक बार मैं फिर बता देता हूँ, ये आपका ब्लैक सी है, ठीक है। यहाँ से सी ऑफ मारमारा जोड़ रहा है, सी ऑफ मारमारा, तो इसको बोलेंगे हम क्या, बारबेडस, बास्फोरस, ठीक है। और ये जो सी ये है, अब यहाँ पे देखिए टर्की इस साइड में है, यहाँ पे इस्तांबुल है, ये बीच में है। और यहाँ पे इसको जो जोड़ता है उसको बोलते हैं डार्डेनल्स। और ये जो है अल्टीमेटली एजियन सी आप बोलिए या मेडिटेरेनियन सी बोलिए, उसको अलग जोड़ता है, ठीक है। ये स्ट्रेट हो गया, दो स्ट्रेट है वहाँ पे, ठीक है। कुक न्यूजीलैंड में नॉर्थ और साउथ दो आइलैंड है, उनको अलग अलग करता है, ठीक है। और वैसे ही इसमें तास्मान सी को साउथ में। सुगारू जापान में है, पैसिफिक ओशियन को सी ऑफ जापान से जोड़ता है, ठीक है। सुंदा इंडोनेशिया इंडियन ओशियन को जावा सी से, ठीक है। बेलेसले कनाडा अटलांटिक ओशियन को गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, ठीक है। तारतर टटार रसिया और सी ऑफ जापान और ओत्सोक सी को, ठीक है। यूकाटन मैक्सिको और क्यूबा को, ठीक है। ये बहुत अच्छे से लिस्ट बनाई हुई है, कुछ भी छोड़ा नहीं है। नॉर्थ चैनल को आप देखेंगे इंग्लैंड और आयरलैंड को नॉर्थ चैनल बोलते हैं, ठीक है। इस साइड वाले पार्ट में ऐसे अगर करके इंग्लैंड है, तो यहाँ पे आयरलैंड है, तो ये वाले को बोलते हैं हम लोग नॉर्थ चैनल, ठीक है। ऊपर में नॉर्थ सी है, ठीक है। वो ट्रांटो अल्बानिया और इटली को, ठीक है। आयोनियन सी और एड्रियाटिक सी, ठीक है। ऐसे करके इटली है ना, तो यहाँ पे आप देखेंगे एड्रियाटिक सी है और यहाँ पे आयोनियन सी है, ठीक है। तो उस तरह का इसको कनेक्ट करता है, ठीक है। फेब्रिक्स न्यूजीलैंड को पैसिफिक ओशियन और तस्मान सी को, ठीक है। मकासर इंडोनेशिया को सेलेबस सी और जावा सी, ठीक है। सेलेबस आइलैंड है ना, ये से जावा है, यहाँ पे सेलेबस आइलैंड है, तो इसके बीच में जो स्टेट है उसको मकासर बोलते हैं, ठीक है। हडसन अगेन हडसन बे और अटलांटिक ओशियन को। हरमुज हरमुज पे अभी जो वॉर चल रहा है ना ईरान वाला, इस पे आयती तलवार लटकी थी ना, तो आप देखेंगे ईरान और यहाँ पे यमन है, सॉरी यमन नहीं, ओमान है, सऊदी अरेबिया है, सॉरी सऊदी अरेबिया बोल यूएई है यहाँ पे, इधर ओमान है, इधर यमन है। तो ये वाला जो स्टेट है इसको बोलते हैं हम लोग हॉर्मुज स्टेट। गल्फ ऑफ ओमान, ओमान की बात होगी, गल्फ और गल्फ ऑफ पर्सिया, इधर पर्सिया तो इधर ये गल्फ ऑफ पर्सिया और गल्फ ऑफ ओमान है, इनको दोनों को जोड़ता है, ठीक है। तो ये हमने मेजर स्टेट वगैरह की बात कर ली, ठीक है। इसमें आप देखेंगे द टोरेस बास्फोरस जिब्राल्टर बेरिंग बाबल मंदेव डिवाइडेड द कॉन्टिनेंट, ठीक है। कॉन्टिनेंट को डिवाइड करता है ये। और रेल टनल कनेक्टिंग द एरिया दैट हैज बीन बिल्ट डोवर और टुगारोसू टोसुगारो स्टेट पर बना हुआ था। जिब्राल्टर स्टेट कॉल्ड द की ऑफ द मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। जिब्राल्टर तो पता ही है इतना इंपॉर्टेंट और फेमस है। अब आप एक चीज़ और देखेंगे कि कौन सी जो सिटीज़ हैं वो कौन से नदी पे हैं। ये भी काफ़ी पूछा जाता है। जैसे शिकागो है तो शिकागो रिवर पे है। बर्लिन बर्लिन आप ध्यान रखेंगे, बर्लिन में
दो नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, डेन्यूब जो ब्लैक फॉरेस्ट इन जर्मनी से निकल रही है, और दूसरा एक है राइन नदी। तो ये दोनों पे ही इसका कैपिटल नहीं है। जैसे इंडिया के अंदर है ना गंगा और सिंध सिंध ब्रह्मपुत्र, ये सारी इतनी इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं, लेकिन जो दिल्ली है वो यमुना नदी पे है। ठीक है। उसी तरह का कुछ आप देखेंगे, ऐसे जो बर्लिन है वो स्प्री नदी पे है। ठीक है, स्प्री। और ओटावा जो वहाँ का कैपिटल है कनाडा का, वो ओटावा पे ही है। ठीक है। क्यूबेक सिटी कनाडा का सेंट लॉरेंस पे है। ठीक है। मॉन्ट्रियल कनाडा का ये भी सेंट लॉरेंस है। अब देखेंगे ऐसे ईरी से ऐसे निकलते हुए एक नदी जाती है जो आकर के हडसन बे की तरफ कुछ गिरता है। ठीक है। उस पे ये इसको सेंट लॉरेंस नदी बोलते हैं। ठीक है। तो और आसमान इजिप्ट का नाइल नदी पे है। खार्तूम सूडान का भी नाइल नदी पे है। कायरो नाइल नदी पे है। ठीक है। तो इजिप्ट का दो आसमान बैंड यहाँ पे आसमान, आप देखेंगे कि डैम भी बना हुआ है यहाँ पे। ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट हो गया। न्यूयॉर्क जो है हडसन पे है। ठीक है। हडसन रिवर है ना, ये कहाँ पे, इसी पार्ट में जो अटलांटिक ओशन में आके गिर रहा है, उस पर न्यूयॉर्क है। सेंट लुइस अमेरिका का मिसिसिपी पे है। ठीक है। वाशिंगटन डीसी पोटोमैक पे है। ठीक है। और वारसाओ, वारसाओ जो है विस्तुला पे है। ठीक है। ये आपका पोलैंड का है वारसाओ। रोम इटली की टाइपर पे है। ठीक है। लंदन थेम्स पे है। पेरिस साइन पे है। ठीक है। साइन रिवर। मॉस्को मोसुकावा है, मोस्कवा रिवर पे। ठीक है। आप ऐसे देखेंगे कि यहाँ पे यूराल नदी इंपॉर्टेंट है और वोल्गा इंपॉर्टेंट है काफ़ी, लेकिन मॉस्को जो है वो यूरोपियन वाले पार्ट में, तो ये इस पे मोस्कोवा पे है। ठीक है। बेलग्रेड यूगोस्लाविया की डेन्यूब पे है। बुदापेस्ट हंगरी की, ये भी डेन्यूब पे है। ये डेन्यूब वही वाली नदी है जिसमें ढेर सारी आपको कैपिटल सिटी मिलेंगी यूरोप के अंदर। ठीक है। और मैड्रिड स्पेन का, ये आपका मैन जनर मैन जनरेस। ठीक है। लिप्सन पुर्तगाल का टैगोस नदी पे है। ठीक है। डब्लिन आयरलैंड का लिफ्ट पे है। पराग्वे चेक रिपब्लिक का प्रेग चेक रिपब्लिक का विताता है। बोन जर्मनी का राइन नदी पे। देखिए ये जो राइन नदी हमने बात की थी ना जर्मनी में, उस पर बोन सिटी है। ठीक है। उसका कैपिटल जो है जो बर्लिन है वो स्प्री पे है। अंकारा टर्की का अंकारा रिवर पे है। यहाँ पे देखिए यूफ्रेट्स और दो नदियाँ निकल रही थी ना, यूफ्रेट्स और दूसरी नदी क्या थी, तो उस पर नहीं था। ठीक है। अंकारा पे था। ये टर्की से उनका। डंडी स्कॉटलैंड टेब नदी पे है। लिवरपूल इंग्लैंड का मर्सी पे है। कोलोगलन कोलोग, ये आप देखेंगे राइन पे दो मिल गया, बोन और क्लोग मिल गया। ठीक है। हैम्बर्ग जर्मनी का ये इल्बे नदी पे है। ठीक है। बगदाद इराक का टिग्रिस पे। हाँ, टिग्रिस और यूफ्रेट्स दो नदियाँ थी जो टर्की से निकल रही थी, तो टर्की जो आप देखेंगे अंकारा पे है। ठीक है। और ब्रिस्टल इंग्लैंड का अवोन नदी पे है एवन। की यूक्रेन का नाइपर नदी पे। नाइपर नदी वही है जो ब्लैक सी में जाकर गिर रही थी। ठीक है। रसिया और यूक्रेन का मोस्ट प्रोबेबली बॉर्डर बनाती होगी मे बी। लेनिनग्राड रसिया का नीवा नदी पे। ठीक है। लेनिनग्राड पे देखेंगे जो रसिया की दो मेन नदियाँ हैं, वोल्गा और यूराल, है उसमें नहीं मिलती। ठीक है। पर्थ ऑस्ट्रेलिया का देखें स्वान पे है। ठीक है। वियना अगेन डेन्यूब पे है। तो डेन्यूब पे हमको तीन मिल गया। ठीक है। बेलग्राड बुडापेस्ट और ये आपका वियना डेन्यूब। टोक्यो सुमिडा पे है। ठीक है। संघाई चाइना, और ये आपका यांगते रिवर पे है जो चाइना सी में जाके गिरी थी तिब्बत से निकल कर। ठीक है। हुआंगपो रिवर भी बोलते हैं इसको, यांगसे या होंग हो। ठीक है। कैराकस वेनेजुएला में, रियो गुआरे पे। ठीक है। ड्रेसेन एल्ब नदी पे है जर्मनी के अंदर। ठीक है। जर्मनी की कैपिटल किस पे थी, एसपी पे थी। लाहौर पाकिस्तान रवि नदी पे है। कराची इंडस नदी पे है। वोलोग्रैड, ये देखिए वोल्गा पे है रशिया के अंदर, वोलोग्रैड और स्टालिनग्रैड जो भी है। रंगून म्यांमार जो है ये इरावडी पे है। ठीक है। स्प्ली नदी भी यहाँ पे बहती है, उस पर नहीं। ठीक है। चिटगांव बांग्लादेश ये कर्नाफुली पे है। और बसरा इराक का सरत अल अरब। तो यूफ्रेट्स और जो टिग्रिस नदियाँ थी उसका जो जॉइंट जो फ्लो है वो आता है सत्तर अल अरब, तो उस पर इराक का जो बसरा है इराक की राजधानी, वो आकर के मिलती है। ठीक है। तो ये हमने मेजर रिवर, फिर कैनाल, फिर हमने स्ट्रेट, फिर हमने उस पर कौन कौन से सिटीज़ जो हैं वो सब हमने देख लिया। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और कुछ डैम और यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ नदियों से रिलेटेड कुछ फैक्ट दिया हुआ है। जैसे हूवर डैम जो है ये लोकेटेड है ऑन द बैंक ऑफ कोलोराडो रिवर। ठीक है। यूएसए के अंदर। ठीक है। द डेल्टा ऑफ होंगहो रिवर इज एन एग्जाम्पल ऑफ अबेंडन डेल्टा। ठीक है। तो ये सब कुछ फैक्ट्स हैं, डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं। मिसौरी और मिसिसिपी रिवर है जो ये बर्ड फ्लूड डेल्टा बनाते हैं। ठीक है। करीबा डैम और विक्टोरिया फॉल ये जाम्बेजी रिवर पे है। ठीक है। द रिवर दैट पासेस थ्रू द इक्वेटर ट्वाइस इज कोंगो रिवर जायरे। ठीक है। लिम्पोपो
साउथ अफ्रीका ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटते हैं, ठीक है। माही रिवर इंडिया के अंदर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटते हैं, ठीक है। द आमूर रिवर फॉर्म द बाउंड्री रसिया और चाइना, ठीक है, ये हमने बात कर ली थी, ठीक है। मेजर लेक की बात कर लेते हैं हम, ठीक है। स्टेट वगैरह की बात, रिवर की बात, लेक की बात कर लेते हैं। लेक में आप देखेंगे कैस्पियन लेक, इसको तो मतलब है ये मेनली बहुत बड़ा है इसका एरिया, लेकिन चूंकि कहीं से इसका एक्सेस नहीं है इसलिए इसको लेक ही मान के चलते हैं, ठीक है। इसका देखिए एरिया किलोमीटर में देखिए 37,000, 3,74,000 है इसका एरिया, ठीक है। कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रसिया, ईरान, अजरबैजान ये उसके बाउंड्री है, ठीक है। सुपीरियर लेक ये हमने बात की थी, यूएसए और कनाडा के अंदर थी। ह्यूरन लेक ऐसे ना, ये सुपीरियर है, ये मिशिगन है, ये ह्यूरन है, ठीक है। एरी है, ये ओंटारियो है, ऐसे, ठीक है। तो आप देखेंगे ह्यूरन हो गया, फिर एरी हो गया, फिर ओंटारियो हो गया, ये सारे लेक हैं। मिशिगन जो है ये कम्प्लीटली यूएसए के अंदर है, ठीक है। ये हो गया ग्रेट स्लेव लेक। अब ऊपर में आप देखेंगे कुछ कुछ 2-3 लेक हैं, वो केवल इंटरली कनाडा के अंदर आते हैं, ठीक है। उसमें से आप देखेंगे स्लेव लेक हो गया, विनीपेग हो गया, अथाबास्का हो गया और रेंडियर हो गया, ठीक है। ये सब कनाडा के अंदर इंटरली है, उसके अपर पार्ट में, ठीक है। लेक बैकाल रसिया के अंदर है। लडोगा ओनेगा जो है ये सब रसिया का है, ठीक है। ये सब पूछा हुआ एग्जाम में। लेक बलखास जो है ये कजाकिस्तान में है, ठीक है। और इसी स्कूल लेक जो है ये किर्गिस्तान में है। रूडोल्फ और टुर्काना लेक जो है ये कीनिया और इथोपिया में है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। लेक विक्टोरिया जो है केनिया, उगांडा और तंजानिया में। इसका बॉर्डर किस किस कंट्री से है वो सब थोड़ा आपको मैप में लोकेट करना है। एरल सी उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में, इसी में है। अमू दरिया और सिर दरिया जो नदियाँ थी वो जाके गिर रही थी, ठीक है। लेक तंगानिका बुरुंडी, जम्बिया, कोंगो और तंजानिया में, ठीक है। मलावी लेक तंजानिया, मोजाम्बिक और मलावी में है, ठीक है। लेक टिटिकाका बोलिविया और पेरू में, साउथ अमेरिका में चले जाइए, ये इंटरली अफ्रीका के अंदर है, ठीक है। साउथ निकारागुआ में है, ये भी आप साउथ अमेरिका चले जाइए। चैड लेक ये अफ्रीका में वापस आ जाइए, नाइजीरिया, कैमरून, चैड, ठीक है। आयर लेक ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। तो ये हमने ऑस्ट्रेलिया जब देखा था तब देखा था, ठीक है। अब इसमें कुछ और भी फैक्ट दिए हुए, जैसे आसवान डैम जो है और नाइजर लेक, ये सब नाइल रिवर पे है। तो आसवान डैम हमने देखा था इजिप्ट के अंदर, ठीक है। द डीपेस्ट लेक जो है वो बैकाल है, रसिया वाला, ठीक है। लगभग आप देख रहे हैं 1.5 किलोमीटर इसकी गहराई है। तंगानिका लेक जो है अफ्रीका के अंदर जो है ये आपका सेकेंड डीपेस्ट है, ठीक है। तंगानिका जो है लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर भी है, ठीक है। इसकी लंबाई ज़्यादा है, 660 किलोमीटर दिखा रहा है लेक। द कैस्पियन सी इस रिफ्ट टाइप की है तंगानिका, लेकिन इस तरह से रिफ्ट टाइप की है, लंबाई इसकी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कैस्पियन सी जो है लार्जेस्ट लेक है, सॉल्ट वाटर है, फ्रेश वाटर नहीं है। लेक सुपीरियर जो है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर है, ठीक है। जो हमने देखा था ना ऐसे करके कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे इस तरीके का, तो ऐसा था, ठीक है। सरफेस एरिया लेक इन द 7th लार्जेस्ट बाई वॉल्यूम, ठीक है। लेक विक्टोरिया अगेंस्ट अफ्रीका आ जाइए, इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन युगांडा एंड टांजानिया, ठीक है। अब वाटरफॉल देख लेते हैं भैया, ठीक है। टुगेला वाटरफॉल, हाइट देखिए 948, साउथ अफ्रीका के अंदर है, ठीक है। कुकेनान वेनेजुएला के अंदर है, 674 है, ठीक है। मार्डेल फोर्सिन नॉर्वे के अंदर है, 645। योसेमाइट कैलिफोर्निया यूएसए। डेला ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा। ग्रेवरिन फ्रांस। विक्टोरिया 105 मीटर ऊंचा है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे बॉर्डर। सुदरलैंड न्यूजीलैंड के अंदर है। रिबॉन कैलिफोर्निया यूएसए के अंदर है। जॉग गारसोपोवा बोलते हैं, कर्नाटका के अंदर, इंडिया के अंदर, ठीक है। नियागारा ये देखेंगे 55 से ऑन द बॉर्डर ऑफ यूएसए एंड कनाडा, ठीक है। साल्टो एंजल वेनेजुएला ये सबसे हाईएस्ट है, ठीक है। और रिचेनबैच फॉल ये आपका स्विट्जरलैंड में है। वोलोमोम्बी ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। द नियाग्रा फॉल इज लोकेटेड इन सेंट लॉरेंस रिवर, ठीक है। और जोग फॉल जो महात्मा गांधी है इसको शरावती पे है, ये कर्नाटका के अंदर है। इसी को आप देखेंगे जो छत्तीसगढ़ में एक फॉल है उसी को नियाग्रा फॉल बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमने आप देख रहे हैं कि हमने ये वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में एंटर मारेंगे, ठीक है, और उसकी चीज़ों को देखेंगे। तो ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है ज़रूर हमें बताएं फीडबैक देकर।